प्रदीप, यह देखो बिजली का बिल। अब तो मुझे अनीता भाभी को बोलना ही पड़ेगा। दिन भर घर में वही रहती हैं। उनकी आदत है खाना बनाते वक्त टीवी चालू करके गाना लगाने की, और फिर काम खत्म होने तक गाना सुनती रहती हैं। अगर इसी तरह हर महीने बिजली का बिल बढ़ता रहा तो मैं कह देती हूँ, मैं इनके साथ अब एक पल भी नहीं रहूँगी। किरण गुस्सा करते हुए अपने पति प्रदीप से बोली। प्रदीप बोला, किरण, अनीता भाभी की पहले से आदत है गाना सुनने की। अब घर में हम इन छोटी छोटी बातों का बखेरा तो नहीं खड़ा कर सकते ना। किरण बोली, प्रदीप, तुम बड़े भैया से ज़्यादा कमाते हो और मैं भी दिन भर ऑफिस में खड़ी रहती हूँ। एक भाभी हैं जो दिन भर घर में रहती हैं, इन्हें बिजली के बिल का ध्यान रखना चाहिए। किरण, आज रविवार है और मुझे बहुत नींद आ रही है। रोज़ तो ऑफिस में काम रहता है, कम से कम मुझे आज तो चैन से सोने दो। इतना कह के प्रदीप सोने चला जाता है। किरण भी अपने बच्चों को एक कॉपी देखने बैठ जाती है। रोज ऑफिस होने की वजह से वो सिर्फ रविवार को ही अपने बच्चों की कॉपी देख पाती थी। किरण और उसकी जेठानी अनीता संयुक्त परिवार में रहती थी। जहाँ किरण नौकरी करती थी तो वहीं अनीता एक गृहिणी थी। किरण का पति प्रदीप पेशे में इंजीनियर था। उस वजह से उसकी कमाई उसके बड़े भाई अमित से कुछ अच्छी थी। अमित भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था, मगर प्रदीप जितना पढ़ा लिखा न होने के कारण उसकी तनख्वाह प्रदीप से कम थी। दरअसल पिता घनश्याम की अकस्मात मृत्यु के कारण घर की सारी जिम्मेदारी अमित पर आ गई थी। इसलिए अमित को बीच में ही पढ़ाई छोड़ के नौकरी पर लगना पड़ा। अमित की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अमित ने माँ के इलाज में कोई कसर न छोड़ी, मगर वह चाहकर भी अपनी माँ को बचा ना पाया। माँ की मृत्यु के बाद दोनों भाई इतने अकेले हो गए कि जैसे तैसे खाना मैनेज करना, घर की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। दोनों भाई अपने काम में व्यस्त हो गए। उस वजह से घर का रख रखाव या घर की सफाई भी नहीं कर पाते थे। मगर अमित की अनीता से शादी के बाद घर में अनीता के पैर पड़ते ही सब कुछ वापस पटरी पे आने लगा। अनीता पति और देवर दोनों को गरम गरम खाना खिलाती। जहाँ पहले उनके कपड़े धुले हुए भी नहीं थे, वहीं अब धुले हुए के साथ साथ कपड़े प्रेस किए हुए भी मिलने लगे। अनीता घर भी बहुत साफ सुथरे रखती थी। अनीता और अमित के दो बच्चों ने जन्म लेकर घर का माहौल खुशनुमा बना दिया था। कुछ वर्षों पश्चात अमित के छोटे भाई प्रदीप की शादी किरण से हो गई। किरण आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की, नौकरी करने वाली थी। वह नौकरी करती और अनीता घर संभालती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और किरण ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। थोड़े महीने किरण ने जब छुट्टी लेकर बच्चों को संभाला, मगर जब उसने देखा कि उसकी जेठानी अनीता उसके बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती है, तो किरण ने वापस जॉब ज्वाइन कर ली। अनीता के खुद के बच्चे तो अब बड़े हो गए थे। किरण नौकरी पे जाती, इसलिए वह किरण के बच्चों का पूरा ध्यान रखती। जैसे तैसे वक्त बीत रहा था। किरण का रवैया अब अनीता भाभी के लिए बदलने लगा था। उसे लगने लगा कि अनीता भाभी तो पूरे दिन घर में आराम फरमाती हैं और वह खुद पूरे दिन नौकरी पर खटती है। कभी बिजली का बिल तो कभी घर का राशन पानी अब किरण की नज़रों में खटकने लगा था। दूसरे दिन किरण देर से उठी। उसने रसोई में आकर देखा तो नाश्ता और टिफिन दोनों तैयार था। किरण अनीता के सामने उसे आदर देती, इसलिए धीरे से बोली, भाभी, कल बच्चों को देर तक पढ़ाई करवाई, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। अनीता बोली, अरे कोई बात नहीं, जा तू जल्दी से तैयार हो जा, तुझे ऑफिस भी तो जाना है। और दोनों बच्चों को उठाया कि नहीं, वरना उन्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। किरण बोली, हाँ भाभी, उठाती हूँ, मगर यहाँ रसोई में भी तो मेरी ज़रूरत होगी। मैं भैया के साथ ही उसे स्कूल भेज दूँगी। वैसे भी प्रदीप भैया और तेरे ऑफिस का रूटीन अलग है। किरण ने बच्चों को उठाया और अनीता ने उन्हें नाश्ता करवाकर अमित के साथ स्कूल भेज दिया। और फिर किरण और अमित भी ऑफिस के लिए निकल गए। किरण आज ऑफिस से जल्दी आ गई। आकर देखा तो अनीता भाभी उसके बच्चों को पढ़ा रही थी। किरण थकी हारी आई थी तो जाकर अपने कमरे में लेट गई। बच्चे जब कमरे में आए तो किरण बोली, बच्चों, तुम लोग आज ताई जी से क्यों पढ़ रहे थे? ट्यूशन पर क्यों नहीं गए? बेटी अंशिका बोली, मम्मा, ट्यूशन तो कब से बंद हो गई है। ट्यूशन टीचर गाँव चली गई है। हमें काफ़ी दिनों से ताई जी ही पढ़ा रही है। किरण बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी ताई जी दिन भर घर में ही तो रहती हैं, उनको और काम ही क्या है। मैं तो कमाने जाती हूँ, ऑफिस में दिन भर थक जाती हूँ। किरण सोचने लगी, मेरे पास पैसा है तभी तो जेठानी मेरे बच्चों का इतना काम करती है। वे जानती है अगर मैं कमाना छोड़ दूँगी तो वह घर कैसे चलाएंगे। आखिर बराबरी की हिस्सेदारी देती हूँ मैं इस घर में। शाम को जब किरण उठी तो देखा कि अमित भैया राशन का बहुत सारा सामान लेकर आए। वह बोली, भैया, इतना सारा सामान खाने पीने का? तो अमित बोला, अरे हाँ किरण, यह सब सामान 1-1.5 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, तो हमारी कंपनी ने इसे सस्ते में निकाल रही थी। हमारा परिवार बड़ा है तो सामान खत्म होते देरी नहीं लगती। किरण ने सोचा, चलो अच्छा है, इस बार राशन का सामान भी सस्ते में आ गया। फिर वह रसोई में आकर देखी तो शाम का खाना तैयार था।
वह बोली, अनीता भाभी, बच्चों की टीचर गांव चली गई, मुझे यह बात पता नहीं थी। अनीता बोली, किरण, बच्चे मेरे पास पढ़ लेते हैं, इसलिए मेरे भी दिमाग से ये बात निकल चुकी थी। अगले महीने फिर से बिजली का बिल ज़्यादा आया। इस पर किरण से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह फिर से प्रदीप पर चिल्लाने लगी तो प्रदीप जाकर चादर तन के सो गया, क्योंकि किरण का गुस्सा 7वें आसमान पे था और वह अमित भैया और अनीता भाभी के बारे में भर भर के ताने और शिकायत कर रही थी। भैया ज़्यादा कमाते नहीं और भाभी उड़ाती रहती हैं। ऐसी बातें प्रदीप को सुनना पसंद नहीं था। किरण बड़बड़ हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उतने में अनीता वहाँ आकर बोली, प्रदीप भैया बाहर हॉल में ही सो गए हैं और लाइट, पंखा, एसी, टीवी सब चालू ही पड़ा था। मैं अभी बंद करके आई। किरण को तो बस इसी बात का देर था कि कब अनीता भाभी बोले और वो उनको पलटवार कर सके। किरण टपक से बोली, भाभी, मैं और मेरे पति दोनों कमाते हैं, हमें हक है हम कितना भी खर्च करें, मगर आप जैसे लोग तो पूरा दिन घर पे ही रहकर व्यर्थ बिजली का बिल बढ़ाते हैं। अनीता बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? किरण, भाभी, आप जो दिन भर टीवी पर गाने सुनती रहती हैं, इसका नतीजा है बिजली का बिल। तो अनीता बोली, सुबह के घर के काम करते वक्त घर में कोई रहता नहीं। किरण बोली, घर के सभी बच्चे स्कूल कॉलेज गए हैं, तुम सब ऑफिस चले जाते हो, मैं अकेले घर में बोर होती हूँ तो बस 2 घंटे घर का काम करते वक्त गाने सुन लिया करती हूँ। मैं दिन भर घर के काम करती हूँ, वह तुम्हें नज़र नहीं आया, मगर मेरे गाना सुनना तुम्हें रास नहीं आया, या मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारी नज़र में इतनी छोटी सी बात आ जाएगी। मैं नहीं जानती थी किरण। किरण बोली, अरे आपने हमेशा घर के काम ही तो किया है भाभी, इसलिए आपको बस वही करना आता है, मगर हम नौकरी करने वाली औरतें घर भी संभालती हैं और ऑफिस भी। और हाँ, सुन लीजिए, मुझे अब आप लोग के साथ नहीं रहना, वैसे भी आप लोगों को अलग होकर ही पता चलेगा। देखती हूँ जेठ जी कैसे अकेले घर के खर्चे पूरे कर लेते हैं। अनीता को किरण से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज अनीता का दिल चकनाचूर हो गया था। किरण बोली, भाभी, या तो ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाइए या मैं अपना सामान लेके वहाँ चले जाती हूँ। जो वहाँ रहेगा वह ऊपर की रसोई में अपना खाना बनाएगा, वहाँ उसका कोई अधिकार नहीं होगा। अनीता बोली, किरण, बेहतर होगा कि मैं ही अपना सामान लेके ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। तुम और तुम्हारे पति वैसे भी ज़्यादा कमाते हो तो तुम्हें नीचे की जगह मुबारक हो। अमित ने जब सब कुछ अलग होते देखा तो उसे रहा न गया। वह बोला, किरण, इतनी छोटी छोटी बात पे क्या घर का बंटवारा करना, हम दोनों भाई बचपन से साथ साथ रहे हैं। किरण बोली, भैया, मैं जानती हूँ आप बंटवारा क्यों नहीं करना चाहते, आपसे अकेले आपका घर क्या चलेगा, आपकी कमाई कितनी है, क्या यह सब जानते नहीं? कब तक हम दोनों पति पत्नी को यूं नचोड़ते रहोगे? यह सब सुनकर अमित और अनीता का तो दिल ही खट्टा हो गया। जो परिवार एक साथ हुआ करता था अब वो 2 परिवार में बढ़ चुका था। प्रदीप बेचारा पत्नी के गुस्से के आगे मजबूर था। दोनों परिवार ने एक दूसरे का मुंह ना देखने की कसम खा ली। किरण प्रदीप से बोली, हमारे पैसे की वजह से तुम्हारे भैया और भाभी इतने साल हमारे साथ रहे, मगर बस अब और नहीं। दूसरे दिन सुबह किरण जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी, क्योंकि अब वो घर का काम, बच्चे और ऑफिस सारी जिम्मेदारी उसके अकेले सर पे आ गई थी। वह मैनेज नहीं कर पा रही थी और बच्चे की आए दिन स्कूल की छुट्टी हो गई। वह बराबर खाना भी नहीं बना पा रही थी, उस वजह से सुबह की टिफ़िन भी तैयार नहीं हो पाती थी। पहले तो शाम की भी किरण जब ऑफिस से लेट आ जाती, उसे खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए अब थोड़े दिन में उन्होंने बाहर का खाना ही खाया। बाहर का खाना खाकर घर के सभी लोग बीमार पड़ गए, इसीलिए उसने थोड़े दिनों के बाद घर में कुक और बच्चों को संभालने के लिए आया रख ली। किरण ने फिर से यही सोचा, पैसे के दम पर दुनिया खरीदी जा सकती है। जेठानी सोचती होगी कि उसके बिना यहाँ काम नहीं चल सकता, मगर ऐसा नहीं। 1 महीने बाद जब दोनों बच्चों का रिजल्ट आया तो किरण ने देखा कि दोनों बच्चे बहुत बुरा रिजल्ट लेके आए थे। किरण बच्चों पे चिल्लाने लगी तो बच्चे बोले, मम्मा, पहले हमें ताई जी पढ़ाया करती थी, इसलिए हम अच्छे नंबर लाते थे, अब वो नहीं आती। तो किरण बोली, तुम लोग फिक्र मत करो, कल से मैं तुम लोगों के लिए बेस्ट ट्यूशन टीचर ला लूँगी, पैसे से सब खरीदा जा सकता है। वही दूसरी ओर अनीता को सिलाई कढ़ाई का काम तो आता ही था और वह फ्री भी रहती थी, इसलिए उसने घर में ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया और उसका व्यापार भी धीरे धीरे चलने लगा। आज किरण के बच्चों को सुबह ही उल्टियाँ हो रही थी। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद पता चला कि बच्चों को बासी खाना खिलाने की वजह से फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो गई है। किरण ने घर आके देखा तो बिजली का बिल इस बार भी बहुत ज़्यादा आया था। किरण को समझ नहीं आ रहा था। उतने में बेटी अंशिका बोली, मम्मा,
जो मेड हमें दिन भर देखती रहती है, वह तो यहाँ खुद बना ताज़ा खाना खाती है और हमें उसके घर से लाया खाना खिलाती है। बेटा आरू बोला, मम्मा वह दिन भर यहाँ बैठ के टीवी देखती है और हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती। किरण मेड से बोली, मेरे बच्चों को बासी खाना खिलाती है तुम और पूरा दिन टीवी देखती थी। उसने तुरंत मेड को काम से निकाल दिया। इस पर किरण की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बोली, प्रदीप मैंने भाभी को कितना गलत समझा, हमेशा उन्हें नीचा दिखाया क्योंकि वह एक गृहिणी है, मगर आज समझ में आया कि एक गृहिणी को कितने अच्छे से घर संभालती है। भाभी बच्चों को कितना अच्छे से संभालती थी और मैं सोचती थी कि पैसे के दम पे सब कुछ खरीदा जा सकता है। मेरा अहंकार आज टूट गया प्रदीप, किरण रोते हुए बोली। प्रदीप बोला, किरण मैं तुम्हें हमेशा से ये समझाना चाहता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। इसलिए अपने अनमोल रिश्ते को पैसे की वजह से नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यह सारी सुख सुविधाएं तो भौतिक हैं, मगर परिवार हमारी असली संपत्ति है। प्रदीप और किरण तुरंत ऊपर के कमरे में गए और भैया भाभी से माफ़ी मांगने लगे। अनीता बोली, पैसे तो वक्त आने पर हर कोई कमा लेता है किरण, आज मैं इस उम्र में भी कमाने लगी हूँ, मगर परिवार एक बार टूट जाए तो बहुत मुश्किल से जुड़ पाता है। तुम्हें इतने सालों से लगता है कि मुझे और तुम्हारे भैया को तुम लोगों की ज़रूरत है, आज हमें लग रहा है कि तुम दोनों को हमारी ज़रूरत है। मैं यह परिवार तोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्यार बनाए रखूँगी, मगर हम इसी तरह अलग रहकर ही अपना घर चलाएंगे, क्योंकि हमें यह कभी नहीं लगना चाहिए कि हम एक साथ रह के एक दूसरे पर एहसान कर रहे हैं। दोनों परिवार आज भी अलग अलग रहते हैं, मगर एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाए रखा है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, रिश्ता में एक बार दरार आ जाए तो उससे बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में हर चीज़ पैसों के बलबूते खरीदी जा सकती है, लेकिन बस रिश्ते नहीं, जिन्हें आपको व्यवहार कमाता है। तो इस स्टोरी को लेके आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और बेहतरीन कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।